कल के चरित्र और कली धर्म। मार्कंडेय जी बोले, राजन, इसके बाद मैं तुमसे भगवान विष्णु के कल के नामक पावन अवतार का वर्णन करता हूँ, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। राजेंद्र, जब कल का काल द्वारा पृथ्वी पर धर्म का नाश हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा और सभी लोग नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होने लगेंगे, तब देवता लोग क्षीर सागर के तट पर जाकर वहां भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। तदनंतर भगवान सांभल नामक महान ग्राम में, जो बहुसंख्यक मनुष्यों से परिपूर्ण होगा, विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतार ले कलिक नाम से विख्यात राजा होंगे। फिर वे घोड़े पर चढ़कर हाथ में तलवार ले मलेच्छों का नाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के अंशभूत कलिक भूमंडल का ध्वंस करने वाले समस्त मलेच्छों का संहार कर बहुकांचन नामक यज्ञ करके धर्म की स्थापना कर स्वर्गारूढ़ हो जाएंगे। राजेंद्र, पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों का मैंने वर्णन किया। जो भगवभक्तक पुरुष इस अवतार चरित्रों का नित्य श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। राजा बोले, विप्रेंद्र, आपके प्रसाद से मैंने भगवान नारायण के अवतारों का, जो श्रोताओं के पापों का नाश करने वाले हैं, श्रवण कर लिया। मुनि सत्तम, अब आप कलि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ महात्माओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। कृपया बताइए कि कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे आहार और आचरण वाले होंगे। सूत जी बोले, भरद्वाज सहित आप सभी ऋषिगण सुने। राजा के यों प्रेरणा करने पर मार्कंडेय जी ने कलि धर्म का इस प्रकार निरूपण किया। भगवान कृष्णचंद्र के परम धाम पधार जाने पर उनके अंतर्धान के फल स्वरूप समस्त पापों का साधक महाघोर कलयुग प्रकट होगा। उस समय सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे। घोर कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोग धर्म, ब्राह्मण तथा देवताओं से विमुख हो जाएंगे। सभी किसी न किसी व्याज से ही धर्म में प्रवृत्त होंगे, दंभ, ढोंग का आचरण करेंगे, एक दूसरे में दोष ढूंढने वाले और व्यर्थ अभिमान से दूषित विचार वाले होंगे। पांडित्य का गर्व रखने वाले सभी मनुष्य सत्य का अपलाप करेंगे और सब लोग यही कहेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। कलयुग में सभी अधर्म लोलुप तथा दूसरों की निंदा करने वाले होंगे, अतः सबकी आयु बहुत थोड़ी होगी। द्विजगण, मनुष्यों की आयु अल्प होने से ब्राह्मण लोग अधिक विद्या अध्ययन नहीं कर सकेंगे। विद्या अध्ययन से शून्य होने के कारण उनके द्वारा पुनः अधर्म की ही प्रवृत्ति होगी। ब्राह्मण आदि वर्णों में परस्पर संकरता आ जाएगी। वे कामी, क्रोधी, मूर्ख और व्यर्थ संताप से पीड़ित होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपस में वैर बांधकर एक दूसरे का वध कर देने की इच्छा वाले होंगे। वे सभी अपने अपने धर्म में विमुख होंगे। तप एवं सत्य भाषण आदि से रहित होकर शूद्र के समान हो जाएंगे। उत्तम वर्ण वाले नीचे गिरेंगे और नीच वर्ण वाले उत्तम बनेंगे। राजा लोग लोभी तथा केवल धनोपार्जन में ही प्रवृत्त रहेंगे। वे धर्म का चोला पहनकर उसी की ओट में धर्म का विध्वंस करने वाले होंगे। समस्त अधर्मों से युक्त घोर कलयुग आ जाने पर जो जो घोड़े, रथ और हाथी से संपन्न होंगे, वे ही राजा कहे जाएंगे। पुत्र अपने पिता से काम कराएंगे और बहुएं सास से काम लेंगी। स्त्रियां पति और पुत्र को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास जाया करेंगी। पुरुषों की संख्या कम और स्त्रियों की अधिक होगी। कुत्तों की अधिकता होगी और गौओं का ह्रास। सबके मन में धन का ही महत्व रहेगा। सत्पुरुषों के सदाचार का सम्मान नहीं होगा। मेघ कहीं वर्षा करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। समस्त मार्ग चोरों से घिरे रहेंगे। गुरुजनों की सेवा में रहे बिना ही सभी लोग सब कुछ जानने के अभिमान करेंगे। कोई भी ऐसा न होगा जो अपने को कवि न मानता हो। शराब पीने वाले लोग ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के सेवक होंगे। घोर कलिकाल आने पर पुत्र पिता से, शिष्य
गुरु से और स्त्रियां अपने पतियों से द्वेष करेंगी। सबका चित्त लोभ से आक्रांत होगा, अतएव सभी लोग दुष्कर्मों में प्रवृत्त होंगे। ब्राह्मण सदा दूसरों की ही अन्न के लोभी होंगे। सभी परिस्त्री सेवी और परधन का अपहरण करने वाले होंगे। घोर कलयुग आ जाने पर दूसरों में दोष दृष्टि रखने वाले सभी लोग धर्मपरायण पुरुषों का उपहास करेंगे। ब्राह्मण लोग वेद की निंदा में प्रवृत्त होकर व्रतों का आचरण नहीं करेंगे। तर्कवाद से कुत्सित विचार हो जाने के कारण वे ना तो यज्ञ करेंगे और न हवन में ही प्रवृत्त होंगे। द्विज लोग दंभ के लिए ही पितृयज्ञ आदि क्रियाएं करेंगे। मनुष्य प्रायः सत्पात्र को दान नहीं देंगे। लोग दूध आदि के लिए ही गौओं से प्रेम रखेंगे। राजा के सिपाही धन के लिए ब्राह्मणों को ही बांधेंगे। द्विज लोग दान, यज्ञ और जप आदि का फल प्रायः बेचा करेंगे। ब्राह्मण लोग चंडाल आदि अस्पृश्य जातियों से भी दान लेंगे। कलयुग के प्रथम चरण में भी लोग भगवान की निंदा करने वाले हो जाएंगे। कलयुग के अंतिम समय में तो कोई भगवान के नाम का स्मरण तक न करेगा। कलयुग के द्विज शूद्रों की स्त्रियों के साथ सहवास करेंगे और विधवा संगम के लिए ललायत रहेंगे तथा वे शूद्रों का भी अन्न भक्षण करने वाले होंगे। उस समय अदम शूद्र संन्यास का चिन्ह धारण कर ना तो द्विजातियों की सेवा करेंगे और ना उनकी स्वधर्म में ही प्रवृत्ति होगी। वे अपने सुख के लिए जनेऊ पहनेंगे, जटा रखाएंगे और शरीर में खाक भभूत लपेटे फिरेंगे। विप्रवरों, कूट बुद्धि में निपुण शूद्रगण धर्म का उपदेश करेंगे। ऊपर कहे अनुसार तथा और भी तरह के बहुत से पाखंडी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कलयुग में उत्पन्न होंगे। कलयुग आने पर विप्रगण वेद के स्वाध्याय से विमुख हो गाने बजाने में मन लगाएंगे और शूद्रों के मार्ग का अनुसरण करेंगे। कलयुग में लोग थोड़े धन वाले, झूठा वेश धारण करने वाले और मिथ्याभिमान से दूषित होंगे। वे दूसरों का धन हरण कर लेंगे पर अपना किसी को नहीं देंगे। उस समय अच्छे पथ पर चलने वाले ब्राह्मण सदा दान देते फिरेंगे। सभी लोग आत्म प्रशंसक और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। देवता, वेद और ब्राह्मणों पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। सब लोग वेद विरुद्ध वचन बोलने वाले और ब्राह्मणों के दोषी होंगे। सभी स्वधर्म के त्यागने वाले, कृतघ्न और अपने वर्ण धर्म के विरुद्ध वृत्ति से आजीविका चलाने वाले होंगे। कलयुग में लोग भिखमंगे, चुगलखोर, दूसरों की निंदा करने वाले और अपनी ही प्रशंसा में तत्पर होंगे। मनुष्य सदा दूसरों के धन का अपहरण करने के उपायों की ही सोचते रहेंगे। यदि उन्हें दूसरों के घर में भोजन करने का अवसर मिल जाए तो वे बड़े ही आनंदित होंगे और प्रायः उसी दिन वे दूसरों को दिखाने के लिए देवता की पूजा में प्रवृत्त होंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले वे ब्राह्मण वहां ही सबके साथ एक आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग अत्यंत कामी होंगे और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकरता की दशा में गुरु शिष्य, पिता पुत्र और पति पत्नी का विचार नहीं रहेगा। नरक भोगी ब्राह्मणादि वर्ण प्रायः शूद्र वृत्ति से ही जीविका चलाएंगे और नरक भोगी होंगे। लोगों का प्रायः सदा अनावृष्टि का भय बना रहेगा और वे सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए वृष्टि की ही प्रतीक्षा करते रहेंगे। उस समय के सभी लोग सदा भूख की पीड़ा से कातर रहेंगे। सन्यासी लोग अन्न प्राप्ति के उद्देश्य से ही लोगों को शिष्य बनाते फिरेंगे। स्त्रियां दोनों ही हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने पति तथा गुरुजनों की हित भरी आज्ञाओं का तिरस्कार करेंगी। द्विजाति लोग ज्यों ज्यों यज्ञ और हवन आदि कर्म छोड़ते जाएंगे, त्यों ही त्यों बुद्धिमानों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। उस समय संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने से यह सारा जगत श्रीहीन हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, विप्रवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया। द्विजगण, जो लोग भगवान के भजन में तत्पर रहेंगे, उन्हीं को कलयुग बाधा नहीं दे सकता। सतयुग में तपस्या प्रधान है और त्रेता में ध्यान। द्वापर में यज्ञ को महान बताया गया है और कलयुग में एकमात्र दान को। सतयुग में 10 वर्षों तक तप आदि के लिए प्रयत्न करने से जो फल मिलता है, वही
त्रेता युग में एक ही वर्ष के प्रयत्न से सिद्ध होता है, द्वापर में एक ही मास की साधना से सुलभ होता है और कलयुग में केवल एक दिन रात यत्न करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यज्ञ और द्वापर में पूजन करने से जो फल मिलता है उसे ही कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। घोर कलयुग प्राप्त होने पर समस्त जगत के आधारभूत परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले मनुष्य को कली से बाधा नहीं पहुंचती। अहो, जिन्होंने एक बार भी भगवान विष्णु का पूजन किया है वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। संपूर्ण कर्मों का बहिष्कार करने वाले कलयुग के प्राप्त होने पर किए जाने वाले वेदोक्त कर्मों में न्यूनता या अधिकता का दोष नहीं होता, उसमें भगवान का स्मरण ही पूर्ण फलदायक होता है। जो लोग हरे केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्मय, जनार्दन, जगधाम, पीतांबरधर, अच्युत इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। अहो, सबको भय देने वाले इस कलिका काल में जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं अथवा जो उनके आराधकों का संग ही करते हैं वे महात्मा जन बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो हरि नाम का जप करते हैं, हरि कीर्तन में लगे रहते हैं और सदा हरि की पूजा ही किया करते हैं वे मनुष्य कृतकृत्य हो गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार ये कलि का वृतांत मैंने तुमसे कहा। कलयुग में भगवान विष्णु का नाम कीर्तन समस्त दुखों को दूर करने वाला और संपूर्ण पुण्य फलों का देने वाला है।